औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास बहुत 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 ही आसान है और 2-3 मिनट्स में हल हो जाएगी। बस आपने ये देखना है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसको हम पिछले 2-3 दिनों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज उसका आखिरी लेक्चर है और आज हम 4 अल्फाज को कुल, बाज़, अक्सर और गैर इनको हम आज मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अरबी ज़बान में ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। नोट करें ये 4 अल्फाज यानी कुल, बाज़, अक्सर और गैर मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। दोबारा नोट करें, मुज़ाफ बनकर। मुज़ाफ बनकर से क्या मुराद है, यानी इन पर अलिफ लाम नहीं आता और दूसरा इनका एराब हल्का होता है। इन पर अलिफ लाम नहीं आता और इनका एराब हल्का होता है। कुल को जब भी आप लिखेंगे या तो लिखेंगे कुल्लू या कुल्ल या कुल्ली। अल कुल्लू नहीं लिखना, कुल्लुन भी नहीं लिखना, ठीक है। कुल्लुन भी नहीं, अल कुल्ल भी नहीं, बल्कि कुल कुल। काफ पेशकू लाम पेशकू या फिर काफ पेशकू लाम ज़बर काफ पेशकू लाम ज़े ली कुल। फिर बाजू बाज़ या बाजी, अक्सरू अक्सर या अक्सरी, गैरू गैर या गैरी, ठीक है। तो कुल किताबें, बाज़ चीज़ें, अक्सर लोग, गैर इंसानी। इनकी एक एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। इनकी और भी काफ़ी मिसालें हो सकती हैं, जैसे कुल लड़के या कुल वाक़यात। कुल का मतलब होता है सब का सब, पूरा का पूरा, सारा का सारा, ठीक है। सारे के सारे लड़के या सब के सब लड़के, या कुल वाक़यात, सारे के सारे वाक़यात। या बाज़ का मतलब होता है कुछ कुछ, जैसे बाज़ चीज़ें, कुछ चीज़ें, बाज़ मौज़ूआत, कुछ मौज़ूआत, बाज़ खबरें, बाज़ मवाक़े। या अक्सर, अक्सर का मतलब होता है ज़्यादातर। अक्सर यानी कि ज़्यादातर, यानी बाज़ से थोड़ा ऊपर, अक्सर ज़्यादातर। अक्सर माएँ, अक्सर दोस्त, अक्सर अफराद या अक्सर लोग। और गैर, गैर यानी कि सिवा, यानी गैर इंसान यानी इंसानों के सिवा, बाकी जो भी मखलूक हो गैर इंसान। या गैर इलाह या फिर गैर सवालात, ठीक है। तो गैर यानी कि सिवा के मानों में इस्तेमाल होता है। कुल सबका सब, बाज़ यानी कुछ और अक्सर यानी ज़्यादातर। तो जब भी हम इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मसलन यहाँ पर हमने कुल के बाद किताबें इस्तेमाल की, तो हमने इसको मुज़ाफ इलैहि के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसका क्या मतलब है मुज़ाफ इलैहि के तौर पर, यानी हमेशा हालत जर में, क्योंकि आपको पता है कि मुज़ाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। तो यहाँ पर कुल्लु, कुल्लुल किताबी, कुल्लुल किताबी यानी कि तमाम की तमाम किताबें, कुल किताबें। बाज़ुल अशियाई, बाज़ अशिया। अक्सरुन नासी, अक्सर लोग। गैरुल इंसानी, आप नोट करें अलिफ लाम और हालत जर, अलिफ लाम हालत जर, अलिफ लाम हालत जर, अलिफ लाम हालत जर, यानी मुज़ाफ इलैहि को हमने अलिफ लाम लगाना है अगर वो खुद इसमें अलम ना हो, और वो हमेशा हालत जर में आएगा। और यहाँ पर आप नोट करें कुल्लू अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर, बाजू अलिफ लाम के बगैर तनवीन के बगैर, अक्सरू अलिफ लाम के बगैर तनवीन के बगैर, गैरू अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर। तो ये चारों अल्फाज ज़्यादातर ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल कुरान पाक में भी हुआ है, इसलिए हमने मुख्तसरन इनको देखा। फिर हम मिलेंगे कल अब एक और नई क्लास के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।